नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू से सामने आ रही है कि जम्मू में 2 और पॉजिटिव नए केसेस सामने आए, जो कि एक नगरोटा से और भटिंडी से जो है सामने आ रहा है। तो इसी पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड हमारे विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट में। तो सर, जानना चाहूंगी, अभी अभी जो है 2 और नए पॉजिटिव केसेस जम्मू से सामने आए। जसलीन, आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था तो उस दिन ये कहा गया था कि 4 मई से जो बाहर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, बाहर हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको वापस लाया जाएगा। हालांकि व्यवस्था पूरी की गई थी कि लखनपुर में उनकी सबकी सैंपलिंग होगी और उसके बाद उनको भेजा जाएगा। तब भी हमने कहा था कि अब ये जो लॉकडाउन 3 है ये बड़ा क्रूशल है, इसमें बड़ा आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और लोग जो बाहर से आएंगे हो सकता है वो संक्रमण लेके आए, और वैसा ही हो रहा है। वैसे ये जो 2 लोग आज, एक का ताल्लुक़ रखता है भटिंडी से, दूसरा ताल्लुक़ रखता है नगरोटा से। ये दोनों लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री अगर देखा जाए तो गुजरात में, अहमदाबाद में ये थे, वहाँ पे एक थे लेबरर काम करते थे। जो वापस आए तो इनको वहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद इनको भेज दिया गया कोट बलवार क्वारंटाइन सेंटर्स में। वहाँ पे इनके सैंपल लिए गए तो वो पॉजिटिव पाया गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि शाम को होगी, जब नेशनल हेल्थ मिशन अपना बुलेटिन जारी करता है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन जो हमारे ज़राया सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव आए हैं, और वही है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की थी। बिल्कुल, अगर बात करें लगातार जो लोग इस वक्त घर से बाहर भी निकल रहे हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को कितना ज़्यादा इस वक्त एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि लगातार जम्मू में पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, हम पैनिक ना मचाएं, लेकिन उसके बाद भी सबको सतर्क रहना चाहिए। जो प्रोटोकॉल डिसाइडेड है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है आपको उतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको कब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, आपको कब मास्क पहनना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो ऑफिस में जाते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं है वहाँ इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन जैसे बैंक्स हैं जिनमें करेंसी एक्सचेंज होती है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उनको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। और उनको वो सतर्क रहेंगे तो समाज भी सतर्क होगा, समाज सतर्क होगा तो देश भी सतर्क होगा। क्योंकि ये वो रेस है, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मुझे लगता है आपके साथ भी बड़ी बार जिक्र किया हो, ये वो रेस है जो खड़े रह के जीतनी है, भाग के नहीं जीतनी है। जो खड़ा रहेगा, खुद को आइसोलेट रखेगा, वो अपने लिए भी अच्छा, अपने परिवार के लिए भी अच्छा, और देश को भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, वो देशभक्त गिना जाएगा। लेकिन जो लोग हम देखते हैं कि मूवमेंट पास लेकर के बाहर मौका मुआयना देखने के लिए चले जाते हैं, उनको मैं परिभाषा देता हूं कि ये समाज के दुश्मन है। ये समाज के दुश्मन ही नहीं, देश के दुश्मन भी है। तो हमें सबको सतर्कता बरतनी है। सरकार जो कर सकती है कर रही है, इससे बेटर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अचानक ये वायरस आया है। जितना हो सकता है सरकार कर रही है। पुलिस का रोल आपने देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्हें राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर कभी कभी उठक बैठक भी कराते हैं जब आप वो करते हैं। और अब सबसे ज़्यादा रोल जो रह गया है वो आम नागरिक का, आम शहरी का है। उसको ही सोचना है कि इस वायरस से रोकना है, इस वायरस से अगर बचना है तो कम से कम हमें अपने आप को रोकना होगा। जी जी, बिल्कुल। वही अगर फ्रंट लाइनर्स की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें और डॉक्टर्स की बात करें, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, वो इस वक्त भगवान के रूप में वो फरिश्ता है इस वक्त यहाँ पर, और जितना जोखिम लेकर के वो काम कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। डायरेक्ट वायरस के साथ वो उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और कितना रिस्क है। तो इस वक्त उनको सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, 22 तारीख को थाली भी बजाई, ताली भी बजाई और शंख भी बजाया था। ये एक सम्मान के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए किया था। ऐसा ही सबको भी करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे हादसे हमने देखे थे, अनटूवर्ड इंसिडेंट, कुछ डॉक्टर्स को भी बेअदबी की गई, कुछ पुलिस वालों से, सफाई कर्मचारियों से भी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको इस निगाह से देखना चाहिए कि इस वक्त फरिश्ते के रूप में वो ज़मीन पर आए। जाते जाते मैं चाहूँगी, जो व्यूअर्स इस वक्त लाइव आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी ओर से आएगा? व्यूअर्स यही मैसेज है कि ये वो रेस है, खड़े रह के जीतनी है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह बाहर ना निकलें। और दूसरा, संयम बरते, संकल्प करें, संयम बरते, संकल्प करें कि अपने आप को बचाना है। संकल्प में आएगा कि अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, और देश के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। तो ये हमारे साथ चैनल विनोद कुमार जी थे, और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि
बहुत ज़रूरत है यहाँ पर हमें जो है प्रिकॉशंस लेने, घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ है। और अभी की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट अपडेट जो सामने आ रहा था कि जम्मू में 2 और नए पॉजिटिव केसेस जो हैं सामने, एक बठिंडी से और जो है एक नगरोटा से। और जिस तरह ने बताया कि वो बाहर की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और ऑलरेडी जो वो क्वारंटाइन में थे। तो लगातार बात करें जो लोग इस वक्त बाहर से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कोविड-19 पॉजिटिव भी सामने आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोग खुद जो है अपनी सेफ्टी, अपने प्रिकॉशंस जो हैं खुद लें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या बेहतर हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट भी है ये बात है। तो लगातार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना छुपाए, घर पर रहें और बिना मतलब जो है घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जम्मू का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।